ये हुआ कैसे कि भाई ये जो बॉल एकदम मुड़ कैसे गई, ये जो बॉल मारी तो ये बॉल घूम कैसे गई हवा में भाई। ये ऐसे गोल देखकर ऐसा क्वेश्चन आता है मन में, यार ये कैसे हुआ, बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये कैसे हुआ भाई। किसी ने बॉल मारी, सीधी जाने वाली थी, गोलकीपर को पता नहीं पड़ा और वो छक घूम के गोल में चली गई। कैसे होता है ये। तो बड़े तगड़े तगड़े प्लेयर्स होते हैं ना, बेकहम, मेसी, इनके गोल में देखने में यही मजा आता है, कैसे घूम जाती है बॉल। अब भाई यही सेम ऐसा ऑब्जर्वेशन क्रिकेट में भी होता है। अगर आप क्रिकेट देखते हैं, उसको फॉलो करते हैं अगर, तो उसमें जो स्पिनर्स ड्रिफ्ट कराते हैं एयर में जो ड्रिफ्ट कराते हैं स्पिनर्स, वो कैसे कराते हैं यार, हवा में ही बॉल साइडवेज टर्न हो जाती है। कैसे हो रहा है ये। इनके आंसर हमको मिलेंगे इस टॉपिक में। जब ये टॉपिक समझ लेंगे ना, बर्नौलीज प्रिंसिपल, बर्नौली की जब इक्वेशन हम समझ लेंगे, तब हमको इन क्वेश्चंस के आंसर मिलेंगे। इनफैक्ट हमें और क्वेश्चंस के भी आंसर मिलेंगे कि एरोप्लेन उड़ता कैसे, ये जानेंगे हम बर्नौलीज प्रिंसिपल पढ़ने के बाद। चलिए पढ़ते हैं बर्नौलीज प्रिंसिपल। अब बर्नौली प्रिंसिपल को समझने के लिए हम एक पाइप लेते हैं। इस हमने रैंडम किसी एक शेप का पाइप ले लिया, ठीक है। इसमें मान लीजिए फ्लूइड फ्लो कर रहा है, इसमें फ्लूइड कंटिन्यूसली फ्लो कर रहा है, ठीक है। अब दो जगह हम क्रॉस सेक्शन एरिया बना लेते हैं जहां पर एनालिसिस करेंगे, ठीक है। रो का फ्लूइड है, रो डेंसिटी है फ्लूइड की, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड की बात कर रहे हैं अभी हम, ठीक है। हमने एक क्रॉस सेक्शन एरिया यहां पर बना लिया, A1 इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है पाइप का इस जगह पर, ठीक है। यहां पर से जब फ्लूइड पास हो रहा है तो उसकी वेलोसिटी है V1, वो V1 स्पीड से पास हो रहा है, ठीक है। दूसरा क्रॉस सेक्शन एरिया हमने यहां पर बना लिया, A2 क्रॉस सेक्शन एरिया है, और जब फ्लूइड यहां से गुजर रहा है तो उसकी स्पीड है V2, ठीक है भाई, समझ में आई बात। अब देखिए यहां पर हम मान लेते हैं, इस जगह पर हम मान लेते हैं प्रेशर है P1। नाउ हियर प्रेशर इज P1, और यहां पे जो प्रेशर है, यहां पे जो फ्लूइड का प्रेशर है वो हम मान लेते हैं, जो इधर जो प्रेशर यहां लिख लेते हैं उसको, दैट इज P2, ठीक है। P1 प्रेशर यहां पर मान लिया, P2 प्रेशर यहां पर मान लिया, पूरा फ्लूइड है ये, ठीक है ना। अब देखिए फ्लो कर रहा है। अब बड़ी इंटरेस्टिंग चीज देखते हैं, देखिए इसमें फ्लो कर रहा है, यहां से यहां तक ये फ्लो कर रहा है, प्रेशर का डिफरेंस है, ठीक है। हमने एक लेवल ले लिया, ग्राउंड का लेवल ले लिया, मान लीजिए ये हिस्सा पाइप का H1 हाइट पर है और मान लीजिए ये हिस्सा पाइप का H2 हाइट पर है, अलग अलग हाइट पर है ये, ठीक है। तो अब ये फ्लूइड यहां से V1 से निकल रहा है, यहां से V2 से जा रहा है, लगातार लगातार फ्लो करता जा रहा है ये फ्लूइड। अब हम इसको dt टाइम में, छोटे टाइम में एनालिसिस करते हैं ये फ्लो। भाई हम इसको dt टाइम में एनालिसिस करते हैं। अब देखिए dt टाइम में क्या हुआ, यहां से फ्लूइड फ्लो होते 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 पूरा ये आगे बढ़ रहा है फ्लूइड, ठीक है। तो क्या होगा इसमें, ये फ्लूइड देखिए फ्लो होके यहां से यहां तक चले गया। हमने ये कंसिडर करा, देखिए जब यहां से लेकर यहां तक फ्लूइड था, हमने dt टाइम में फ्लो कंसिडर करा, तो वो फ्लो होकर यहां से यहां तक चले गया। भाई पीछे से भी आ रहा होगा, वो तो आ रहा होगा डेफिनेटली, लेकिन हमने इसी सेक्शन का एक फ्लो कंसिडर करा, यहां से लेकर यहां तक चले गया। तो देखिए ये जो यहां पर फ्लूइड था, ये जो यहां पर फ्लूइड था, ये यहां से खाली हो गया एक तरह से, अगर माने इसी का फ्लो ले तो, और यहां पर ये बाहर निकल गया। भाई इतना फ्लो, इतना फ्लूइड इसके अंदर से गुजर गया और इतना इससे बाहर निकल गया, ये जो हमने मार्क करा हुआ है, ठीक है। अब हम ऑलरेडी जानते हैं कि ये इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है, तो dt टाइम में ये dm मास अंदर घुसा होगा, इससे हमको पता है मास कंजर्व्ड है, कंजर्वेशन ऑफ मास है, और ये इनकम्प्रेसिबल है, तो मास फ्लो रेट बराबर है दोनों जगह। तो dm मास जितना ही इस रीजन से घुसा होगा, उतना ही इस रीजन से यहां से बाहर निकला होगा dm मास। बिल्कुल ये भी dm मास ही यहां से बाहर निकला होगा। सोच के देखिए, ये जो dm मास यहां पर v1 की स्पीड से था, वही dm मास यहां v2 से निकल गया, आगे वाला निकला होगा। पर देखिए बीच में जो सारा मास है, ये जो पूरा मास है, ये तो एज इट इज वैसा का वैसा ही रहा, पहले भी ऐसा ही था, अभी भी वैसा ही है, बिल्कुल वैसा का वैसा ही है, ठीक है। तो अब देखिए यहां से जो पहले dm मास v1 से जा रहा था, इन सबकी वेलोसिटीज तो अभी भी उतनी की उतनी है। ये वाला जो पार्ट है, इनकी वेलोसिटीज में तो कोई चेंज नहीं है। ये दिस पार्ट ऑफ द लिक्विड, यहां से लेकर यहां तक का जो लिक्विड है, वो तो देखिए पहले भी उतना ही था, एग्जैक्टली सेम, और अभी भी उतना का उतना ही है। यहां से लेकर यहां तक का फ्लूइड देखें तो अपन, तो भाई इसमें dm मास के पास v2 स्पीड आ गई है, इसमें dm मास के पास v1 स्पीड थी।
तो ये काइनेटिक एनर्जी में चेंज कहां से हुआ, ये काइनेटिक एनर्जी में चेंज कहां से हुआ, किसने वर्क करा। तो अब हम वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे। देखिए इस वाले पूरे पार्ट के ऊपर ही हम वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे। अब देखिए ये वाला जो पार्ट है ये तो जितने से पहले जा रहा था उतने से बाद में जा रहा है, इसकी तो हाइट भी सेम है। अच्छा अब ये जो पाइप का हिस्सा है, जो इधर कोई पाइप का हिस्सा होगा, ये जो पाइप का हिस्सा होगा, यहां पर हमने माना प्रेशर P2, यहां पर हमने प्रेशर P2 माना, यहाँ एरिया A2 है। तो इधर वाले पार्ट के चक्कर में, इधर वाले पार्ट के चक्कर में, इस पार्ट पे इस P2 के चक्कर में कुछ फोर्स लग रही होगी। कितनी फोर्स लग रही होगी, देखिए इधर जो फोर्स लग रही होगी इस पार्ट के ऊपर में, दैट विल बी P2 इंटू A2। ये जो इधर वाला पाइप है, जो इधर वाला पाइप में जो लिक्विड भरा हुआ है, वो भी तो इसके ऊपर फोर्स लगा रहा होगा P2 इंटू A2, ठीक है। और इधर वाला जो पाइप है, ये जो पाइप है, ये इसके ऊपर कितनी फोर्स लगा रहा होगा भैया, ये इसके ऊपर फोर्स लगा रहा होगा। अगर हम देखें P1 प्रेशर है तो P1 इंटू A1, P1 इंटू A1 फोर्स लगा रहा होगा इधर से देखें तो हम, ठीक है। यहां पर जो प्रेशर है, यहां पर जो प्रेशर था दैट वाज P1, तो P1 इंटू A1 की फोर्स लग रही है। अब देखिए वर्क करने वाली कितनी चीजें हो गई, एक तो ग्रेविटी वर्क कर रही है, बिल्कुल कर रही है, और एक ये P2 वर्क कर रहा है। जो बाकी फ्लूइड है ये इसके ऊपर P2 A2 फोर्स लगा रहा है, इसका वर्क हो रहा है क्योंकि मूवमेंट तो हुआ है। ये यहां से जो फ्लूइड गुजरा उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया, यहां से जो फ्लूइड गुजरा उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया dt टाइम में, v2 इंटू dt। और यहां से जो फ्लूइड गुजरा उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया, ये P1 को हम इधर लिख लेते हैं भैया, फाइनली P1 को हम इधर लिख लेते हैं, ठीक है। इसने कितना v1 इंटू dt, P1 नहीं भाई, v1 इंटू dt डिस्टेंस इसने ट्रेवल करा। अरे भैया v1 स्पीड से जा रहा है तो v1 dt ट्रेवल करा, v2 dt ट्रेवल करा। देखिए इसकी मैथमेटिक्स है, लेकिन इसका जो रिजल्ट आने वाला है ना, बहुत ही प्यारा रिजल्ट आने वाला है। वो बिल्कुल एकदम सिंपल सा रिजल्ट आने वाला है। बर्नौली इक्वेशन, बड़ी सिंपल सी इक्वेशन आने वाली है। इसकी मैथमेटिक्स आपको देखनी होगी, कैसे वर्क एनर्जी थ्योरम से हम उस इक्वेशन तक पहुंचने वाले, ठीक है। तो वर्क एनर्जी थ्योरम लिखते हैं भाई अभी अपन। तो कितनी कितनी चीजें वर्क कर रहे हैं, एक तो वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय प्रेशर P1, ये जो इधर लिक्विड है ये इस हिस्से पर, हम इस हिस्से पर बात कर रहे हैं, प्लस वर्क डन बाय P2, ठीक है। और बोलिए वर्क डन बाय ग्रेविटी हो गया, P1 का वर्क डन हो गया, P2 का वर्क डन हो गया। और इस पे कोई फोर्स लग रही है क्या, पाइप की नॉर्मल लग रही है, लेकिन उसके तो परपेंडिकुलर फ्लो हो रहा है तो उसकी कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, वर्क एनर्जी थ्योरम ने लगा दिया। अब देखिए पूरे सेक्शन में अगर हम देखें, पूरे सेक्शन में अगर हम देखें तो जो ये जो बीच वाला जो हिस्सा है ये तो उसी हाइट पे है, तो इसकी ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी में तो कोई चेंज आया नहीं। इफेक्टिवली हुआ क्या, ये जो डीएम मास था, ये जो डीएम मास था ये यहां से उठ के इफेक्टिवली ये यहां पर चले गया। देखें तो ये जो डीएम मास है ये यहां से उठ के इफेक्टिवली यहां पर चले गया, बीच का पार्ट तो वहीं का वहीं है। देखें तो अगर इफेक्टिवली देखें तो वैसे तो यहाँ का पार्ट आगे सरका, यहाँ का पार्ट आगे सरका, यहाँ का पार्ट आगे सरका, यहाँ का आगे सरका, यहाँ का आगे सरका, यहाँ का आगे सरका, यहाँ का आगे सरका, लेकिन इफेक्टिवली अगर हम देखें तो दैट इज सेम एज कि ये उठा के डायरेक्टली यहाँ पे रख दिया। सोच के देखो, बिल्कुल ठीक। तो ग्रेविटी ने कितना वर्क किया, डीएम मास, ग्रेविटी ने चीज को ऊपर पहुंचाया तो ग्रेविटी का वर्क डन नेगेटिव हो गया, माइनस डीएम जी, एम जी डेल्टा एच होता है, तो उसने ऊपर पहुंचाया है तो H2 माइनस H1। देखिए डीएम मास G इंटू H2 माइनस H1, हाइट डिफरेंस आया H2 माइनस H1, ठीक है। ये ग्रेविटी का वर्क डन आ गया। P1 ने कितना वर्क किया, अब देखिए P1 जो ये इधर वाला लिक्विड है इसने P1 इंटू A1 फोर्स लगाई, उस फोर्स के अंडर में ये कितना मूव करा, V1 dt। जिधर फोर्स लग रही है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो एंगल है वो तो जीरो हो गया। देखिए फोर्स भी इधर, डिस्प्लेसमेंट भी इधर, तो इसका वर्क डन हो जाएगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, P1 A1 फोर्स और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ V1 dt, ठीक है। ये P1 का वर्क डन आ गया। बेसिकली जो इधर वाला फ्लूइड है उसको हमने WP1 लिख दिया, WP2। अब देखिए इसमें फोर्स अंदर की तरफ लग रही है और डिस्प्लेसमेंट बाहर की तरफ हो रहा है, तो इसका वर्क नेगेटिव होगा, माइनस P2A2 इंटू V2 dt, ठीक है। V2 dt आगे चला है। चलिए काइनेटिक एनर्जी फाइनल और काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, फाइनली और इनिशियली में क्या डिफरेंस है।
फाइनली और इनिशियली में क्या डिफरेंस है बताइए। फाइनल सेटअप और इनिशियल सेटअप में, फाइनल सेटअप में ये इधर डीएम मास V2 से जा रहा है और इनिशियल सेटअप में इधर डीएम मास V1 से जा रहा है। भाई ये जो डीएम मास है ये V1 से जा रहा है इनिशियली, और फाइनली जब वो यहां पहुंच जा रहा है तो ये डीएम मास V2 से जा रहा है। तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल और इनिशियल में जो डिफरेंस आएगा वो इस डीएम के चक्कर में ही तो आएगा। तो कितना हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी, हाफ डीएम V2 स्क्वायर माइनस हाफ डीएम V1 स्क्वायर। देखिए ठीक है, हाफ डीएम V2 स्क्वायर माइनस हाफ डीएम V1 स्क्वायर। अब एक काम करते हैं, 1 वाले टर्म सारे इधर रख लेते हैं और 2 वाले सारे टर्म्स को उधर भेज देते हैं। तो देखिए 1 वाले टर्म्स अपन कलेक्ट कर लेते हैं, तो 1 वाले टर्म्स हम कलेक्ट करते हैं तो P1 A1 V1 dt आ गया। ठीक है, इधर से क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस DMG H1, हाफ डीएम V1 स्क्वायर को भी इधर ले आते हैं तो प्लस हाफ डीएम V1 स्क्वायर इज इक्वल टू, अब ये जो 2 वाले टर्म्स है सबको उधर ले जाते हैं, पहले P2 A2 को ले जाते हैं तो इज इक्वल टू P2 A2 V2 dt, DMG H2 भी प्लस में जाएगा, DMG H2 प्लस, इधर तो यही पड़ा है ऑलरेडी, हाफ डीएम V1 स्क्वायर। देखिए सिमिलर टर्म्स आ गए, बिल्कुल ये बिल्कुल सिमिलर के सिमिलर टर्म्स आ गए, ये तो बिल्कुल सिमिलर आ गए ना, देखो बिल्कुल आ गए सिमिलर। अब जरा इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं अपन। ठीक है, यहां पे V2 आएगा, V1 है V2, हाफ एम डीएम V2 स्क्वायर, तो यहाँ V2 आएगा। ठीक है, तो भाई हम यहां तक तो पहुंच गए। अब भाई सब क्लीन कर लेते हैं और इस इक्वेशन से आगे बढ़ते हैं। तो लेट्स क्लीन एवरीथिंग, यहाँ पर V2 आएगा। ठीक है, अब देखिए dt टाइम में जो हमने देखा ये इतना आगे चले गया था dm मास, और ये यहां से लेकर ये पूरा यहां तक जो हमको मास मिला dm। अब देखिए मास फ्लो रेट दोनों एंड्स पे बराबर है। अच्छा, यहां पर प्रेशर था P1 और यहां पर प्रेशर जो था दैट वाज P2, इस क्रॉस सेक्शन एरिया के यहां पर P2 और यहां पर P1। ठीक है, अब देखिए मास फ्लो रेट तो बराबर है, ये हम देख भी चुके हैं। तो dm बाई dt, अगर हम देखें यहां पर dm बाई dt लिखें तो कितनी है, रो इसकी डेंसिटी A1 V1, और यहां पर कितनी है, रो A2 V2, और ये बराबर है। सर डेंसिटी सेम क्यों लिए, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है इसलिए जो यहाँ डेंसिटी होगी वो यहाँ पर डेंसिटी होगी। ठीक है, चलिए भाई यहां तक बात समझ में आई। अब इसमें रिप्लेस कर देते हैं। देखिए dt को अगर हम इधर ले जाएं, जस्ट अगर हम dt को दोनों जगह मल्टीप्लाई कर दें तो दिस विल बी dt एंड दिस विल बी इक्वल टू dt। तो एक काम करते हैं, जहां पर ये टर्म दिख रहा है A1 V1 dt, जहां पर ये A1 V1 dt दिख रहा है इसको dm बाई रो से रिप्लेस कर देते हैं। सो ये रो इधर डिवाइड में आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा। तो A1 V1 dt को अपन रो से रिप्लेस कर देते हैं, तो ये A1 V1 dt इज dm बाई रो, तो P1 लिखते हैं। इस इक्वेशन को अभी अपन इधर लिखते हैं। सो P1 A1 V1 dt is dm by rho। ठीक है, प्लस dmg h1 प्लस हाफ dm V1 स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर क्या आ जाएगा, P2 A2 V2 dt क्या है, dm by rho, इट्स जस्ट मैथ्स गोइंग ऑन। ठीक है, प्लस इधर क्या है, dmg h2 प्लस ये क्या है, इधर लिख लेते हैं इस टर्म को, हाफ dm V2 स्क्वायर। अब एक काम करते हैं, dm तो उड़ा देते हैं। तो भैया ये dm उड़ गया, dm उड़ गया, dm उड़ गया, इधर से भी उड़ गया, इधर से भी उड़ गया और इधर से भी उड़ गया। ठीक है, ये 1 बाय रो छोड़ गया इधर ये। अब रो को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो एक काम करते हैं, इस रो को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इधर रो को मल्टीप्लाई कर दिया, इधर रो को मल्टीप्लाई कर दिया, इधर रो को मल्टीप्लाई कर दिया और इधर रो को मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो देखिए क्या आया हमारे पास में, अगर हम इनको साथ में लिख दें, पास पास करके लिख दें, सो दिस इज P2 प्लस रो 2G, सॉरी रो तो सेम ही है, रो GH2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। देखिए ये इक्वेशन ने ये फॉर्म ले ली। ठीक है, अब आप देखिए कि अगर मान लीजिए कोई एरिया A3 यहां पर होता,
कोई एरिया A3 यहाँ पर होता जहां पर फ्लूइड V3 से जा रहा होता और प्रेशर P3 होता, तो और यहां से यहां का एनालिसिस करते तो P2 के बदले P3 आ जाता, H2 के बदले ये हाइट हम मान लेते हैं अगर H3 होती तो ये हाइट H3 आ जाती और यहां पर वेलोसिटी हाफ रो V3 स्क्वायर आ जाती। तो ये तीन टर्म्स इक्वल टू ये तीन टर्म्स, पहले पॉइंट पे ये तीन टर्म्स, दूसरे पॉइंट पे ये तीन टर्म्स और तीसरे पॉइंट पे भी यही तीन टर्म्स आते हैं। दिस विल बी इक्वल टू P3 प्लस रो GH3 प्लस हाफ रो V3 स्क्वायर। ठीक है, चौथा पॉइंट लेते कोई सा, चौथा क्रॉस सेक्शन लेते वहां पर भी सेम आते। तो मतलब ये जो आइडियल फ्लो जो हो रहा है इनकंप्रेसिबल फ्लूइड का, उसमें तीनों टर्म्स का प्रेशर रो जी एच और हाफ रो वी स्क्वायर का सम कांस्टेंट आ रहा है। देखिए कितना इंपॉर्टेंट रिजल्ट आ गया, प्रेशर रो जी एच और हाफ रो वी स्क्वायर, इन तीनों टर्म्स का सम किसी भी पॉइंट के लिए सेम रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। सो दिस इज द बर्नौलीज इक्वेशन। क्या है बर्नौली इक्वेशन? P प्लस रो जी एच प्लस हाफ रो वी स्क्वायर इक्वल टू कॉन्स्टेंट। किसी भी पॉइंट पे प्रेशर रो जी एच और हाफ रो वी स्क्वायर का जो सम है, इन तीन टर्म्स का सम जो है वो कांस्टेंट रहेगा। ठीक है सर, ये H कहां से नापते हैं? किसी भी एक रेफरेंस लाइन से H नाप सकते हैं अपन। ठीक है, प्रेशर रो जी एच और हाफ रो वी स्क्वायर, इन तीनों टर्म्स का सम कांस्टेंट रहेगा। दिस इज बर्नौलीज इक्वेशन। ठीक है, ये किस पे बेस्ड है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे। हमने वर्क एनर्जी थ्योरम लगाया। देखिए जो काइनेटिक एनर्जी में इस एलिमेंट से जो यहाँ से गुजर रहा है, जो चेंज आया, ये जो फ्लूइड यहाँ से गुजर रहा है, वो जो काइनेटिक एनर्जी में चेंज आया वो ग्रेविटी के वर्क डन के कारण, और इधर और उधर जो फ्लूइड जो है, अगल और बगल में जो फ्लूइड है जो इन पे वर्क कर रहे हैं, उनके कारण पे आया। तो एनर्जी बेसिकली ट्रांसफॉर्म हो रही है, एनर्जी ट्रांसफॉर्म हो रही है। पता है इसको हम देखिए, दिस इज, हम ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी कितना बोलते हैं? mgh। ठीक है, पर यूनिट वॉल्यूम का मास कितना होता है? पर यूनिट वॉल्यूम का मास, मास बाय वॉल्यूम इज डेंसिटी, डेंसिटी के बराबर होता है पर यूनिट वॉल्यूम का मास। तो देखिए ये पर यूनिट वॉल्यूम की, दिस इज पर यूनिट वॉल्यूम की ग्रेविटेशन एनर्जी, दिस इज ग्रेविटेशन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ये सारी अपन पर यूनिट वॉल्यूम की बात करें अगर, पर यूनिट वॉल्यूम की, तो ये ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी जीपीई लिख लेते हैं उसको, ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी। ये देखिए हाफ रो वी स्क्वायर, पर यूनिट वॉल्यूम का मास रो इंटू वी स्क्वायर, ये काइनेटिक एनर्जी। ठीक है सर, ये क्या है? इसको हम प्रेशर एनर्जी बोल सकते हैं। देखिए दिस इज प्रेशर एनर्जी, इसको नाम दे सकते हैं बेसिकली पर यूनिट वॉल्यूम। भाई देखिए प्रेशर इंटू वॉल्यूम, देखिए प्रेशर इंटू डिस्प्लेसमेंट, प्रेशर इंटू एरिया, ये कंसिडर करते हैं। देखिए प्रेशर इंटू एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट, दिस इज वर्क डन। ठीक है, अब इसको वॉल्यूम से डिवाइड करते हैं, पर यूनिट वॉल्यूम है तो एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम, सो दिस गिव्स प्रेशर एनर्जी। ठीक है, तो ये तीन एनर्जीज का सम लिख रहा है ऐसे देखें तो, एंड दैट इज कांस्टेंट। भाई यहां से जो फ्लूइड है उसके पास में तीन ही तो है एनर्जीज, देखें ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड प्रेशर एनर्जी, इफ वी से सो, अगर इस प्रेशर को हम प्रेशर एनर्जी बोले तो इन तीनों टर्म्स का सम कांस्टेंट होता है। ये कहां से आई? वर्क एनर्जी से। ठीक है, चलिए अब इसको अप्लाई करके देखते हैं। देखिए नाउ द इंटरेस्टिंग पार्ट कम्स कि इनका एप्लीकेशन देखिए हमको क्या क्या रिजल्ट देता है। तीन टर्म्स का सम इक्वल टू तीन टर्म्स का सम दूसरे पॉइंट पे। ठीक है,